सोमवार की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था, लेकिन वह भगवान शिव और पार्वती की आराधना करता था। माता पार्वती इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, आप इसकी इच्छा को पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने कहा कि यहाँ हर एक प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। पार्वती जी के बार बार आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन एक बात भी कही कि यह बालक सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने यह बात सुन ली और वह ना ज़्यादा खुश हुआ और न ही दुखी हुआ, और वह फिर भी व्रत रखता और माता पार्वती और शिव की आराधना लगातार करता रहा। कुछ समय बाद उनकी पत्नी के बच्चे को जन्म दिया। कुछ समय पश्चात बालक 11 वर्ष का हुआ तो माता पिता ने उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। जाते वक्त एक नगर में एक राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, और जिस लड़के से विवाह हो रहा था वह कान्हा था। तो पुत्र के पिता ने उस साहूकार के लड़के से कहा कि तुम मेरे पुत्र की जगह तुम वहाँ पर बैठ जाओ। और उस पिता ने सोचा कि जैसे ही विवाह संपन्न होगा तो मैं इसको धन देकर इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। और फेरों के वक्त उसने उसे बिठा दिया। विवाह संपन्न होने के बाद साहूकार के पुत्र को दे आई और उसने लड़की की चुन्नी पर लिख दिया कि आपका विवाह मेरे साथ हुआ है, इसके साथ नहीं हुआ। तब उस लड़की ने यह बात अपने पिता को बताई, तो पिता ने विवाह से इनकार कर दिया और बारात वापस लौट गई। लड़का अब काशी पहुंच गया और वहाँ पढ़ाई करने लगा। लड़का जब 12 वर्ष का हुआ तो वह मामा से कहने लगा कि मामा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि आप अंदर जाके आराम करो, और मामा यज्ञ करने लगा। यज्ञ करते करते अंदर जाके देखा तो साहूकार का पुत्र मृत हो चुका था। तो वह विलाप करने लगा। यह देखकर माता पार्वती ने शिव से कहा कि देखो, कोई विलाप कर रहा है। जब आके देखा तो शिव ने कहा यह यही पुत्र है जिसको हमने वरदान दिया था, यह साहूकार का पुत्र है। तो माता पार्वती ने कहा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया इसके प्राण लुटा दीजिए। बार बार आग्रह पर शिव भगवान ने माता पार्वती की सुनी और उस पुत्र को जीवित कर दिया। उसके बाद मामा ने हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया भगवान शिव और माता पार्वती का, और फिर वे वहाँ से चले गए और उस रास्ते में गए जहाँ उस लड़के का विवाह उस कन्या से हुआ था। राजा ने उसको पहचान लिया और उसको भोज कराया, और उसके बाद कन्या को उनके साथ विदा कर दिया। उधर माता पिता विलाप से कमरे में बंद थे, कुछ खाना पीना सब बंद कर रखा था। और जैसे ही पता लगा कि उनका पुत्र आ चुका है, वे खुशी से फूलना समा रहे थे। तब एक रात शिव ने उनके सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, अगर जो तुमने सोमवार के व्रत रखे है और जो तुमने मेरी आराधना की, इसी से तुम्हारे वर्ष पुत्र की उम्र लंबी हुई है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है।